प्रेम कहानी किसी की भी हो, पढ़ने सुनने में काफी रोचक लगती हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर के पूर्व डीएम रहे संजय कुमार खत्री की लव स्टोरी काफी मशहूर है। इसकी वजह से उन पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए थे, लेकिन उन्होंने हर आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। डीएम संजय कुमार खत्री का जन्म राजस्थान के बाड़मेर में 27 जनवरी 1981 को हुआ था। 8वीं तक गांव में पढ़ाई के बाद शिक्षा अधिकारी पिता के साथ जयपुर चले आए। यहां इंटर के बाद JRR यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीजन से BA की डिग्री हासिल की। फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी से LLB किया। इसके बाद संजय का सिलेक्शन राजस्थान प्रशासनिक सेवा में हो गया। 2 साल तक उन्होंने जालौर व पाली में अपनी सेवा दी। इसी बीच वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हो गए। 2009 बैच के IAS संजय कुमार खत्री ने मार्च 2016 में गाजीपुर के डीएम का पदभार ग्रहण किया था। ट्रेनी के रूप में उरी जालौन में काम किया। फिर प्रतापगढ़ में करीब 1.5 साल तक जॉइंट मजिस्ट्रेट रहे। फिर CDO झांसी बने। डीएम की हैसियत से पहला जिला है गाजीपुर। संजय कुमार एक प्रशासनिक अफसर के तौर पर कई कार्यों और प्रयोगों के लिए चर्चा में रहते हैं। परिषदीय स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार के मकसद से संजय ने गाजीपुर में नई दिशा कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत मेधावी छात्र छात्राओं को सिंगापुर तक ले जाकर शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। इनके प्रयासों से स्वच्छ भारत अभियान के तहत गाजीपुर के कई गांव आज खुले में शौच मुक्त हो गए। सामाजिक कार्यक्रमों में भी संजय बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वह रक्तदान हो या सफाई अभियान। संगीत और फिटनेस से भी इनका खास लगाव है। जिम जाना और निजी कार्यक्रमों में अपना सुर बिखेरना संजय खत्री नहीं भूलते। खनन सिंडिकेट पर छापेमारी की थी। बतौर ट्रेनी अफसर जालौन में बसपा सरकार के कार्यकाल में संजय ने खनन सिंडिकेट पर छापेमारी की थी। ये सिंडिकेट सीधे पौंटी चड्ढा से जुड़ा हुआ था। दरअसल खनन विभाग के कुछ अफसरों पर जिले के खनन माफियाओं ने हमला किया था। इसके बाद कार्रवाई का नेतृत्व तत्कालीन डीएम राजशेखर ने संजय खत्री को सौंपा। संजय ने जिस ठिकाने पर छापा मारा, वहां से हथियार और भारी मात्रा में नकदी बरामद हुए थी। तमाम सिफारिशों और दबावों के बावजूद संजय ने किसी तरह से अपने कदम पीछे नहीं खींचे। बतौर झांसी CDO रहते हुए संजय ने विकास भवन को मल्टीनेशनल कंपनी का लुक देने की कोशिश की। गंदगी दिखने पर पूरे दफ्तर के कर्मचारियों के साथ सफाई अभियान छेड़ देते थे। लोकसभा चुनाव के दौरान झांसी के मौरानीपुर में एक स्थानीय दबंग माफिया को चुनाव में गड़बड़ी की सूचना मिलने पर संजय ने खदेड़ लिया था। तब मौरानीपुर का वह दबंग माफिया गाड़ी से कूदकर गलियों के रास्ते होकर भाग निकला था। डीएम संजय कुमार खत्री और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बीच का टशन सुर्खियों में था। राजभर ने ऐलान किया था कि डीएम को हटाया नहीं गया तो सरकार के खिलाफ इस्तीफा देकर धरने पर बैठ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले कई IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया था। इस लिस्ट में IAS संजय कुमार खत्री का भी नाम था। उन्हें नोएडा प्राधिकरण का अपर मुख्य कार्यपालक या ACO बनाया गया है। डीएम संजय खत्री रैंक 88 से पास हुए थे। 2009 बैच के IAS संजय कुमार खत्री ने मार्च 2016 में गाजीपुर के डीएम का पदभार ग्रहण किया था। ट्रेनी के रूप में उरी जालौन में काम किया। फिर प्रतापगढ़ में करीब 1.5 साल तक जॉइंट मजिस्ट्रेट रहे। फिर CDO झांसी बने। संजय कुमार खत्री उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर में डीएम के तौर पर पोस्टेड थे। वहां उनकी मुलाकात विजयलक्ष्मी से हुई, जो फरियादी के तौर पर कोई शिकायत लेकर उनके ऑफिस आई थीं। एक दूसरे को देखते ही उन्हें याद आया कि वह पहले दिल्ली में मिल चुके हैं। इसके बाद गाजीपुर में ही दोनों कई बार मिले और फिर उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। शादी के बाद संजय पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने फरियादी से शादी कर ली। फिर उन्होंने इन अफवाहों को खारिज कर बताया था कि वह विजयलक्ष्मी को 7 से 8 साल पहले से जानते हैं। दरअसल दोनों दिल्ली में रहकर UPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। संजय कुमार खत्री UPSC परीक्षा में पास हो गए थे। वहीं विजयलक्ष्मी को असफल होने पर गाजीपुर लौटना पड़ा था। संजय कुमार एक प्रशासनिक अफसर के तौर पर कई कार्यों और प्रयोगों के लिए चर्चा में रहते हैं। इनके प्रयासों से स्वच्छ भारत अभियान के तहत गाजीपुर के कई गांव आज खुले में शौच मुक्त हो गए। सामाजिक कार्यक्रमों में भी संजय बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वह रक्तदान हो या सफाई अभियान। संगीत और फिटनेस से भी इनका खास लगाव है। जिम जाना और निजी कार्यक्रमों में अपना सुर बिखेरना संजय खत्री नहीं भूलते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स जरूर बताएं तथा ऐसे और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।